गुरुजी नमस्कार। गुरुजी मैं अपनी जानकारी गुप्त रखते हुए गुरुजी मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ये सब आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपनी जॉब के लिए गुड़गांव शिफ्ट हुई थी। मेरा ऑफिस ट्रिप था राजस्थान का, हम घूमने गए हुए थे। वहाँ अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कमजोरी है। मैंने अपना खाना पीना अच्छा किया, सब नॉर्मल था। फिर अचानक से मेरी रेगुलर तबीयत खराब होने लगी, मेरी डेट डिले होने लगी, मेरा वेट कम कभी ज़्यादा होने लगा। इसी बीच मुझे बहुत ज़्यादा गंदे गंदे सपने आने लगे। सुबह उठती थी जब मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द करता था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था। मैं लेट जाती थी, मैं बिल्कुल भी अपने शरीर को मूव नहीं कर पाती थी, बहुत पेन होता था मुझे। ऐसा लगता था रात में सपनों में जैसे कोई मेरे साथ बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर रहा है। इतना ऐसा बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी अकड़ जाती थी, बहुत ऐसा फील होता था कि मेरी बॉडी पे किसी ने बहुत कंट्रोल कर रखा है। वो सब मुझे दिखता था, पर मुझे लगता था जैसे मैं सपना देख रही हूँ, बट वो मुझे बहुत अच्छे से फील होता था। और मेरा उस ऐसी सिचुएशन में मेरा टॉयलेट तक निकल जाता था, और ये रोज मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। उस बीच में 18 घंटे सोती थी। मुझे नहीं समझ में आता था मेरे साथ ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। नहीं समझ पाती थी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी को ये सब चीज़ें बताती थी अपने सर्कल में, सबको ये मजाक लगता था, बोलते थे तू गलत सोचती है। मैं समझाती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल अपनी लाइफ, जॉब है, घर है, इसी बीच में मैं रहती थी। बट नहीं समझ में आता था ये सब चीज़ें क्या होती थी। जब भी मैं सोती थी या मैं बैठी हूँ फ्री टाइम, तो मुझे अचानक से नींद आ जाती थी। सोते सोते फिर से वही सब चीज़ें, जिस भी लड़के से मैंने सुबह बात करी है, रात में बात करी है, वो उसका सपना ही आते ही ऐसा फील होता था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा वही बंदा, वही लड़का जोर जबरदस्ती कर रहा है। और मेरा शरीर इतना दर्द करता था, इतना पेन होता था, नहीं समझ में आता था क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब चीज़ें, ये मैं जब नहीं समझ पाई तो मैंने अपनी बड़ी बहन से ये सब चीज़ें बातें बताई। उन्होंने अपने जो उनके पर्सनल पंडित जी हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें उनसे शेयर करा। तो पंडित जी ने बोला उनको बुलाओ मेरे पास। उन्होंने मुझे अचानक से बुलाया किसी बहाने से, और मैं गई। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने बोला था कि आप अभी तक जिंदा कैसे, आप जी कैसे पा रहे हो, आपका शरीर तो बिल्कुल खोखला हो चुका है अंदर से। मैंने उनसे बोला ये सब आप क्या बोल रहे हो, मैं इन सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि आपके साथ कुछ गलत चीज़ है और वो आपके साथ बहुत गलत काम करती है। उन्होंने पूछा आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ। मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, बट हाँ मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं। उन्होंने बोला था कि आपको ये सपने नहीं, आपके साथ सच में ही ये सब चीज़ें होती है। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपकी महीने रेगुलर आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने उन्हें बताया था मुझे महीने रेगुलर नहीं आए, मुझे 8 महीने तक मुझे डेट्स नहीं होती थी। उन्होंने कुछ उपाय करे, समाधान करा, वो चीज़ें कुछ टाइम तक थमी, पर वो उसी बीच मेरी शादी भी हुई। पर ये सब चीज़ें मेरे साथ फिर से शुरू हुआ, और बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। फिर से वही सब चीज़ें, जोर जबरदस्ती होना, मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं रहना, मुझे नहीं समझ में आता था ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्तियाँ होती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी ये सब चीज़ें सोच के, समझ के, क्योंकि मेरी नई शादी हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं अपना नई शादी का गृहस्थी बसाऊँ या ये सब चीज़ों को मैं अपने दिमाग में रखूँ। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से ये सब चीज़ें बताया। उन्होंने सब चीज़ें मेरी बहुत सुनी थी, और उन्होंने अपने एक फ्रेंड हैं उनसे बात करी सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें उन्होंने बोला, उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने बताया था आपके बारे में। तो मेरे हस्बैंड ने आपसे मेरी बात करवाई थी अपने फ्रेंड के थ्रू। जब आपसे बातें हुई थी, मैंने आपसे कुछ भी नहीं बताया था, बस आपसे नमस्कार किया था, और आपने मुझे हर चीज़ सही बताया जो मेरे साथ घटित हो रहा था। गुरुजी सारे उपाय किए, जो मेरे साथ हुआ था, जैसे जैसे आपने बताया मैंने वैसे सब कुछ करा। मुझे राहत मिली, लगा कि
सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप सब कुछ सही हुआ मेरे साथ। उसके बाद आपने मेरे को एक घेरा बना के दिया, जिसकी वजह से आज मैं पूरा सेफ हूँ। मेरा परिवार भी सही से है, हर चीज़ में सही से अब रह पा रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन में एक उजाले की तरह आए, एक अंधेरी जिंदगी में उजाला किया है आपने। गुरुजी आपको आदर प्रणाम। मैं गुरुजी आपके जीवन में आभारी रहूंगी। गुरुजी धन्यवाद।